हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग नागरिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे पॉलिटी में, तो पॉलिटी में एक जो नागरिकता के बाद पढ़ने के बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जो जिससे पूरी करंट रिलेटेड रहती है वो होता है विदेशी भारतीय नागरिकता। तो आज हम लोग विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती, विदेशी भारतीय नागरिकता में 3 टर्मिनोलॉजी चलती हैं, NRI, PIO और OCI, जिनका कि करंट के मुद्दे से हर डेली के न्यूज़पेपर में आप देखोगे, नहीं तो हर 3 दिन में आपको एक मुद्दा इससे रिलेटेड मिल ही जाता है कि OCI कार्ड धारक किसी का OCI कोई बड़ा पर्सन है उसका OCI कार्ड छिन जाता है या ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि OCI कार्ड धारक क्या होता है, PIO कार्ड धारक लोग कौन से होते हैं, NRI के लोग कौन से होते हैं, जिनसे हर करंट का टॉपिक जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम लोग इन 3 लोगों के बारे में देखेंगे, यानी NRI कौन से पर्सन को NRI कहा जाता है, PIO की संज्ञा किसे दी जाती है, OCI कौन से लोग होते हैं। तो आप पेशेंस रखिएगा, आपको पूरा ये सिनेरियो समझना है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 टर्मिनोलॉजी। NRI कौन से लोग होते हैं, NRI को हिंदी में कहते हैं अप्रवासी भारतीय। इनको क्या कहते हैं, NRI को अप्रवासी भारतीय, यानी जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों की जो विदेश में श्रेणियाँ हैं, कुछ जो भारतीय नागरिक हैं वो विदेशों में चले जाते हैं, उनके कुछ अपने पर्सनल मुद्दे हो जाते हैं, जैसे कोई बाहर जाकर के कोई ऑटो चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई काम के सिलसिले से बाहर चला गया, विदेश में रह रहा है जाकर के। तो भारतीय नागरिक जो हैं वो जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी 3 श्रेणियां होती हैं। उनकी 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं, NRI, PIO और OCI। NRI कौन से होते हैं, ये अप्रवासी भारतीय, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, NRI को अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय यानी ये जो व्यक्ति होते हैं ये भारतीय नागरिक तो होते हैं, ये भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, यानी ये NRI जो होते हैं वो भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन काम के सिलसिले से ये बाहर रह रहे होते हैं, और जिनके पास मतलब भारतीय पासपोर्ट होता है वो NRI के अंतर्गत आते हैं। NRI में यानी एक वर्ष में जो अपने कार्य के उद्देश्य से 6 महीने से ज़्यादा अपने देश से बाहर रहता है वो NRI कहलाता है। यानी NRI क्या है, एक वर्ष में अपने कार्य के उद्देश्य से क्या है, अपने कार्य के उद्देश्य से 6 महीने से अधिक जो है, यानी एग्जैक्ट दिन देखा जाए तो 182 दिन जो है वो देश से बाहर रहता है, देश से बाहर यानी विदेश में रहता है। एक वर्ष में 182 दिन से ज़्यादा विदेश में रहता है तो उसे NRI कहा जाता है। NRI यानी अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। तो जितने भी लोग होते हैं, जैसे भारत सरकार के एजेंट के रूप में विदेशों में काम कर रहे होते हैं, उन्हें भारत सरकार क्या करती है, उन्हें भारत सरकार NRI का दर्जा दे देती है। यानी जो NRI है ये जो है, इसके पास आप देखेंगे NRI क्या है, वोट नहीं दे सकते और क्या नहीं कर सकते, ये कभी निर्वाचित नहीं हो सकते। NRI यानी NRI है भारतीय। और जो PIO क्या हो जाते हैं, PIO हो जाते हैं विदेशी, यानी ये विदेश के यानी जिस भी देश में ये लोग अदर जिस भी देश में रह रहे होते हैं वहाँ की नागरिकता ले चुके होते हैं, इसलिए जो PIO है वो विदेशी होता है, OCI जो है वो विदेशी होता है, यानी किसी अन्य देश की नागरिकता लिए हुए हैं। लेकिन NRI जो है पर्सन, वो NRI पर्सन भारतीय नागरिक है और अपने काम के सिलसिले में वो एक वर्ष में 6 महीने से ज़्यादा अगर बाहर रहता है तो उसे NRI का दर्जा दिया जाता है। जितने भी भारत सरकार के लोग होते हैं, एजेंट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं विदेशों में, उन्हें भारत सरकार NRI का दर्जा दे देती है। तो एक मुद्दा उठा था अभी कि NRI जो होती है, NRI काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें मतदान करने दिया जाए, यानी NRI काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें मतदान करने दिया जाए, मतदान में भाग लेने दिया जाए। तो 2011 में क्या हुआ, मतदाता पंजीकरण अधिनियम, यानी 2011 में मतदाता पंजीकरण अधिनियम जारी किया गया। तो मतदाता पंजीकरण अधिनियम जब जारी किया गया, यानी तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ये प्रावधान रखा गया कि कोई भी जो NRI है वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है, आवेदन कर सकता है। इसके लिए क्या होगा, उन्हें एक फॉर्म जो है 6A भरना पड़ेगा, जिसके तहत उनका नाम मतदाता सूची में अंकित हो जाएगा, और जब मतदाता सूची में अंकित हो जाएगा तो NRI पर्सन वोट दे सकता है। यानी यहाँ पे आपने देखा NRI क्या होता है, यानी ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, भारतीय नागरिक
होते हैं और काम के सिलसिले में 1 वर्ष में 6 महीने से ज़्यादा अगर बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो इन्हें एनआरआई का दर्जा दे देते हैं। जितने भी भारत सरकार के जितने भी एजेंट होते हैं, विदेशों में काम कर रहे होते हैं, उन्हें भारत सरकार क्या है, भारत सरकार एनआरआई का दर्जा दे देती है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पीआईओ क्या होता है। पीआईओ, तो पीआईओ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पीआईओ को जो पीआईओ वर्ड है वो पीआईओ अभी वर्तमान समय में पीआईओ को खत्म कर दिया गया है। लेकिन पीआईओ क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी पीआईओ का फुल फॉर्म क्या देखोगे तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जो वो व्यक्ति हो या फिर उसके कोई पूर्वज हो, जैसे भारतीय नागरिक, उसके पूर्वज जैसे दादा दादी नानी नाना, इनमें में से कोई भी विदेश जो देश में है वो जन्मा हो। अभी मैं इसकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हूँ, बता रही हूँ। पीआईओ, तो पीआईओ क्या है, पीआईओ किसी विदेश में रह रहा है व्यक्ति और उसने विदेशी नागरिकता ले ली होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे। जबकि एनआरआई जो है वो भारतीय नागरिक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पीआईओ क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी तो इसके बारे में पीआईओस का दर्जा किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। आप सोचेंगे कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो इन जो ये कार्ड धारक हो जाते हैं जिनके पास पीआईओ कार्ड होता है या एनआरआई कार्ड होता है या ओसीआई कार्ड होता है, ये कार्ड पाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जो भारत में रहने वाले लोगों से कुछ भिन्न होते हैं, लेकिन इनको कई तरह के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी कुछ बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगते हैं इन कार्ड के होने से, एनआरआई या ओसीआई के। तो इस वजह से इन कार्डों का बहुत महत्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आप देखोगे ये पीआईओ वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुए, तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने क्या किया, 2000 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। और जिसे ये जो लक्ष्मीमल कमेटी थी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी थी, इसे भारत में दोहरी नागरिकता से संबंधित सुझाव और रिपोर्ट देना था। तो सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, भारतीय मूल के व्यक्तियों को एक विशेष दर्जा और कुछ विशेष सुविधाएं देने की बात कही, और उस विशेष दर्जे को ही पीआईओ कहा गया, यानी पीआईओ कार्ड धारक कहा गया। पीआईओस यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक कहा गया। तो आपने देखा कि 2000 में जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने दोहरी नागरिकता से, यानी अभी हमारे वर्तमान भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी विदेश में रहने वाले जो विदेश में काम कर रहा है, काम के सिलसिले में, तो उसको दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है, यानी वो विदेश की नागरिकता लिए हुए होता है और भारत में आकर भारत की नागरिकता नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो जो इसके इस पर भारत सरकार ने चर्चा करने के लिए लक्ष्मीमल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसपे ये जो लक्ष्मीमल कमेटी थी, इसको दोहरी नागरिकता से संबंधित सुझाव और रिपोर्ट देना था। तो जो ये लक्ष्मीमल समिति ने एक रिपोर्ट भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो एक विशेष दर्जा और कुछ विशेष सुविधाएं देने की बात कही, इस विशेष दर्जे को ही पीआईओ कार्ड धारक कहा गया। तो अब देखेंगे जो भारत सरकार जो अधिनियम था, यानी भारत सरकार ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, ये सब किसके तहत हो रहा, ये नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो रहे हैं। जैसे 8 बार मूलतः जो संशोधन किया गया, 2015 तक 8 बार संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो 1955 में ये जो ये पीआईओ कार्ड धारक के लिए ये तीसरा महत्वपूर्ण जो संशोधन था। पहला महत्वपूर्ण संशोधन नागरिकता अधिनियम में 1986 में हुआ था, दूसरा महत्वपूर्ण जो था वो 1992 में हुआ था, और तीसरा ये नागरिकता अधिनियम पीआईओस कार्ड धारक के लिए तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और पीआईओस कार्ड स्कीम शुरू की गई। जो 1955 में सुधार करके पीआईओस कार्ड स्कीम शुरू की गई। ये किन आधारों पर पीआईओस का दर्जा मिलेगा, यानी किसी भी व्यक्ति को पीआईओ कार्ड स्कीम का लाभ कैसे मिल पाएगा, ये यानी पीआईओस किसे समझा जाएगा, इसके लिए कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कुछ शर्तें पूरी करनी चाहिए। यानी पहली शर्त, पीआईओस किसे मिलेगा, उसके पास कभी ना कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो। यानी पीआईओस का दर्जा किसे मिलेगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी वह व्यक्ति जिसके पास कभी ना कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो, कभी ना कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो, भारतीय पासपोर्ट रहा हो। और या फिर दूसरी कंडीशन क्या है पीआईओस होने के लिए, दूसरी कंडीशन है कि उसका जन्म या फिर उसके माता पिता या उसके दादा दादी या फिर नानी नाना
का जन्म जो है भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, और जो 1935 का अधिनियम जो था इनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, और 1935 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व ये लोग भारतीय क्षेत्र में रहे हों, वो व्यक्ति या फिर उसके माता पिता या दादी दादा या नानी नाना, ये जो है 1935 के अधिनियम के लागू होने से पहले जो है ये लोग भारतीय क्षेत्र में रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाता है। यानी तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाता है। ये हो गया पीआईओस, यानी पीआईओस किससे समझा जाएगा, दो कंडीशन हो गई। ये तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है, आप नोट करते जाएं, बाकायदा आपको समझ में आने वाला, नहीं तो आप बहुत कोशिश करेंगे तब बहुत मुश्किल में आपको समझ आ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो 1935 अधिनियम के लागू, आपने दूसरी कंडीशन देखी, यानी पीआईओस किससे समझा जाएगा, पहला कंडीशन कि उसके पास कभी ना कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो, दूसरी कंडीशन कि उसका जन्म या फिर उसके माता पिता का जन्म या फिर दादी दादा या नानी नाना का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, और 1935 के अधिनियम लागू होने से पहले ये लोग भारतीय क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहे हों, तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि 1935 के अधिनियम के लागू होने के बाद, वो थे 1935 के लागू होने से पूर्व वो लोग भारतीय क्षेत्र में रह रहे हो स्थानीय रूप से। दूसरा पॉइंट ये क्या है, 1935 के अधिनियम के लागू होने के बाद वो एक ऐसे क्षेत्र में रहे हों कि जो बाद में भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया हो, तो भी उस व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि कोई भी विदेशी जो है वो भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति के साथ क्या हो, वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले, वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले तो वो व्यक्ति भी भारतीय मूल का समझा जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पीआईओस कार्ड धारक के योग्य समझा जाएगा। यानी ये चार कंडीशन में से कोई एक फुलफिल कर रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पीआईओस कार्ड धारक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिटीजनशिप, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का समझा जाएगा, और इन्हें पीआईओस कार्ड मिल जाता है, इसलिए पीआईओस कार्ड धारक के योग्य समझा जाता है। लेकिन जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट में जब प्रस्तुत किया था तो वो सिर्फ 16 देश के लोगों को ही ये सुविधा दे रही थी। यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिर्फ 16 देश के लोगों को ये सुविधा देने की शुरुआत की थी कि जो विदेश में रहने वाले जो 16 देशों के लोग हैं उनको पीआईओस कार्ड के तहत कुछ लाभ मिल सकते हैं भारत में। वो सिर्फ इसने 16 देशों को मेंशन किया था, और वो 16 देश जैसे यूएसए था, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो यूरोपीय कंट्रीज़ थे, तो यूरोपीय कंट्रीज़ के अन्य देश 13। तो इसने जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी तो उसने सिर्फ 16 कंट्रीज़ यानी 16 देश के लोगों को ही पीआईओस की सुविधा देने की बात कही थी, शुरुआत की थी। जो पीआईओस कार्ड धारक है, अगर मान लो उसको ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है और उसे पीआईओस कार्ड मिल गया, तो पीआईओस कार्ड के तहत उसको क्या सुविधा मिलेगी। यानी अगर उसको पीआईओस कार्ड, यानी कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति है और विदेश में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी ये कोई भी एक शर्त वो फुलफिल कर रहा हो और उसे पीआईओस कार्ड मिल जाता है, और पीआईओस कार्ड के तहत उसको क्या सुविधा दी जाएगी कि वो जो विदेशी है, विदेश को जब भी अगर कोई विदेशी आता है भारत आने के लिए, उसको क्या होता है, वीज़ा की आवश्यकता होती। यानी किसी भी विदेशी को भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो पीआईओस कार्ड धारक है, वो पीआईओस कार्ड धारक जो बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, लेकिन कब तक आ सकता है, 15 वर्ष तक ही। पीआईओस कार्ड धारक क्या है, पीआईओस कार्ड धारक जो है वो विदेशी जो है, पीआईओस वाला विदेशी जिसके पास पीआईओस कार्ड है, वो विदेशी भारत आने के लिए उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, और होती भी है तो मतलब उसको 15 वर्ष तक के लिए छूट होती है कि वो 15 वर्ष तक की बिना वीज़ा के भारत आ सकता है जिसके पास पीआईओ कार्ड है। फिर उसके बाद दूसरा लाभ क्या मिलता है, दूसरा लाभ ये मिलता है, दूसरा लाभ कि कोई भी विदेशी आने के बाद जो है वो क्या करता है कि FRRO में उसको साइन करना पड़ता है। FRRO क्या होता है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास उसको क्या होता है, अपना पंजीकरण कराना होता है। विदेशी क्षेत्रीय कोई भी पीआईओस यानी कोई भी विदेशी आता है तो सबसे पहले वो क्या कराता है, वो पहले एक तो उसको वीज़ा की आवश्यकता होगी तभी वो भारत आ सकता है। लेकिन जिसके पास पीआईओस कार्ड होगा उसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक उसको 15 वर्ष तक के लिए तो वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोई भी विदेशी आने के बाद उसको FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना होता है। जबकि जो पीआईओ कार्ड धारक है, पीआईओ कार्ड धारक को ऐसी
जो मतलब उसको FRRO के पास अपना पंजीकरण कराने से मुक्त रखा गया है, यानी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। लेकिन अगर वो PIOs कार्ड धारक व्यक्ति 180 दिन से ज़्यादा रुकता है, यानी वो इस देश में भारत में आकर के PIOs कार्ड धारक व्यक्ति 180 दिन से ज़्यादा रुक जाता है, तो अगले 30 दिन के भीतर ही उसको FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास सिग्नेचर यानी पंजीकरण कराना पड़ता है अगले 30 दिन के भीतर, 180 दिन से अगर ज़्यादा रुक जाता है। तीसरा लाभ क्या मिलता है? तीसरा लाभ PIOs कार्ड धारक को क्या मिलता है कि उसको सभी तरह के जो अधिकार हैं, जैसे वो सभी कार्य भारतीय नागरिकों के समान, यानी सभी कार्य जो है भारतीय नागरिकों, यानी उसके पास नागरिकता दूसरे देश की है, लेकिन अभी PIOs कार्ड होने की वजह से उसको क्या लाभ मिल रहे हैं वो दिखाया जा रहा है कि जो PIOs कार्ड धारक है उसको भारतीय नागरिकों के समान वो सब कुछ अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन कुछ में रिस्ट्रिक्शन रहता है, कुछ को छोड़कर। कौन से कुछ को छोड़ करके? जैसे अनुसंधान नहीं कर सकता PIOs कार्ड धारक को, क्या क्या नहीं कर सकता, तो वो अनुसंधान नहीं कर सकता, पर्वतारोहण नहीं कर सकता, मिशनरीज का काम नहीं कर सकता, मिशनरीज, और कई ऐसे जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में नहीं जा सकता। उसे वित्तीय, आर्थिक और क्षैतिक जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं मिलती हैं, PIOs को भी मिलती हैं, लेकिन उसे राजनीतिक सुविधाएं नहीं मिलती, यानी PIOs कार्ड धारक को राजनीतिक सुविधाएं नहीं मिलती। वो वोट नहीं दे सकता, वो राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी नहीं बन सकता, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सकता, किसी भी नौकरी में नहीं आ सकता। तो जो PIOs है या OCI हैं, ये इन जो जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं या फिर राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, गवर्नमेंट के अधीन कोई भी पद हो गया, जो भी है, तो ये PIOs और OCI व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या क्या मिल जाता है इन्हें? तो इन्हें बिना वीज़ा के वो आ सकते हैं 15 वर्ष तक की PIOs कार्ड धारक। दूसरी कंडीशन हुई कि उसे FRRO के सामने यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने उसे पंजीकरण नहीं कराना पड़ रहा है, और अगर वो 180 दिन से ज़्यादा रुकता है तो उसे अगले 30 दिन के अंदर FRRO के पास सिग्नेचर यानी पंजीकरण कराना पड़ता है। और तीसरी कंडीशन क्या हुआ कि उसे भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे अनुसंधान हो गया, पर्वतारोहण हो गया, मिशनरीज हो गया, कुछ जैसे वित्तीय और आर्थिक क्षेत्रीय सुविधाएं उसको मिल जाती हैं, लेकिन राजनीतिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये तो हो जाता है PIOs कार्ड धारक। और PIOs कार्ड धारक तो आप देखेंगे कि ये तो PIOs कार्ड धारक हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी जो PIOs कार्ड धारक है, क्या भारतीय मूल का व्यक्ति बन सकता है? तो जो PIOs कार्ड धारक है, अगर वो आवेदन करे, यानी भारतीय मूल का जो व्यक्ति है वो भारतीय नागरिकता ले सकता है। कंडीशन क्या है कि आवेदन जब भी करें, आवेदन करने से पहले, आवेदन यानी PIOs कार्ड धारक आवेदन करने से पहले अगर 7 वर्ष तक की भारत में रहे तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यानी PIOs कार्ड धारक आवेदन करने से पहले अगर वो 7 वर्ष तक की भारत में रुकता है, भारत में रह जाता है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या PIOs और OCI को भारत सरकार समाप्त कर सकती है, तो हाँ, समाप्त कर सकती है। उसके लिए कुछ विशेष उपबंध होते हैं, मैं अभी चर्चा करूंगी। ये तो आपने सीखा PIOs क्या होते हैं, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनके PIOs को क्या लाभ मिलते हैं, कैसे PIOs की नागरिकता मिलती है किन किन को, तो अभी मैं बताती हूँ। अब आपको OCI सीखना। OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर। तो आप देखेंगे OCI जो होता है यानी विदेशी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये कब लॉन्च की गई? ये कब आई OCI? तो 2005 में इसको लॉन्च किया गया। OCI को 2005 में लॉन्च किया गया। तो 2005 में जब लॉन्च किया गया तो इसके लिए क्या प्रावधान बनाया गया कि किन व्यक्तियों को OCI का दर्जा दिया जाएगा? तो इसके लिए जो व्यक्ति OCI के योग्य हुए वो ये था, इनकी योग्यता के लिए कंडीशन कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने की योग्यता रखते थे। यानी OCI कार्ड धारक किन्हें कहा गया, किन्हें दिया गया OCI का दर्जा? तो जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था, भले ही बाद में उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, यानी तो इसके लिए वो OCI कार्ड धारक बनने के योग्य था, यानी OCI कार्ड उसको मिल जाता। तो OCI कार्ड
के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो अगर हम देखें, पहली कंडीशन क्या है, अगर व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने योग्य था तो उसे ओसीआई के योग्य समझा जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत का नागरिक बना हो, यानी 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत का नागरिक बन गया हो, बाद में वो विदेश में जाकर रहने लगा हो, तो भी उसे ओसीआई कार्ड के लाभ मिलेंगे, ओसीआई कार्ड स्कीम के लाभ मिलेंगे। यानी पहली कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो और वो भले ही उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो इस लायक था कि वो उसे भारत का नागरिक बनाया जा सके, तो उसे ओसीआई स्कीम के तहत माना गया, ओसीआई कार्ड मिल गया। दूसरी कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत का नागरिक बन गया हो, लेकिन बाद में वो विदेश में जाकर रहने लगा हो। पहले वाले में वो भारत का नागरिक बना नहीं था, केवल योग्यता रख रहा था। और दूसरे वाले में क्या है कि 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत का नागरिक बन गया है और बाद में वो विदेश में जाकर रहने लगा है, तो उसे ओसीआई कार्ड स्कीम के लाभ मिलेंगे। तीसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी पड़ेगी? तीसरी है कि या फिर वो 15 अगस्त 1947 में वो किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहा हो जो बाद में भारत भूमि का हिस्सा बन गया हो, भारत भूमि में आ गया हो, तो भी वह ओसीआई के योग्य बन जाएगा, ओसीआई के योग्य हो जाएगा। तो दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि पीआईओज हो गए, पीआईओज और ओसीआई, पीआईओज और ओसीआई में व्यक्तियों को क्या डिफरेंस, जैसे पीआईओज जो है वो किन किन देशों के नागरिकों को पीआईओज का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो 7 देशों के, यानी 7 देशों के लोग पीआईओज नहीं बन सकते। पीआईओज का दर्जा यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है उनको कार्ड नहीं मिल सकता, पीआईओ कार्ड नहीं मिल सकता। किन 7 देशों के नागरिकों को? तो जितने अपने पड़ोसी मुल्क के जो देश हैं यानी पीआईओज, तो उनमें से म्यांमार और उसको छोड़ दिया जाए तो 7 देश हैं जिनको पीआईओज का दर्जा नहीं मिलेगा, पीआईओज कार्ड नहीं मिलेगा। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो आपने देखा इन व्यक्तियों को, इन 7 देशों के व्यक्तियों को, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन 7 देशों के नागरिकों को पीआईओज नहीं माना जाता है, पीआईओज नहीं माना जाता। और ओसीआई किन्हें नहीं माना जाता? तो ओसीआई सिर्फ और सिर्फ 2 देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्तियों को ओसीआई नहीं माना जाता है, ओसीआई नहीं माना। अभी जैसे करंट 2019 में अभी एक न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़े जो नेता, मतलब एक बहुत बड़ा जो जर्नलिस्ट थे, उनकी ओसीआई कार्ड धारिता यानी ओसीआई कार्ड को नष्ट कर दिया था भारत सरकार ने, ओसीआई कार्ड समाप्त कर दिया था उनका। तो इस पे बहुत ही विवाद चला कि भारत सरकार यानी कि उनका ओसीआई कार्ड क्यों समाप्त कर दिया गया। तो उन्होंने ये बताया गया, उनके मत में ये बताया गया कि उन्होंने पाकिस्तान, उनके फादर जो थे वो पाकिस्तान, उनकी जो नागरिकता थी वो पाकिस्तान की नागरिकता थी और उन्होंने ये छुपाया कि उनके फादर पाकिस्तान की नागरिकता रखे हुए थे। तो इस वजह से उनके ओसीआई कार्ड को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि ओसीआई कार्ड, ओसीआई किन्हें नहीं मिल सकता है, रिस्ट्रिक्शन किसमें है? तो 2 देश हैं ओसीआई कार्ड जिन्हें नहीं मिल सकता, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के होंगे, तो उन्हें ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। और ओसीआई कार्ड धारक अगर किसी व्यक्ति को ओसीआई मिल जाता है, यानी तो ओसीआई के क्या लाभ होते हैं? तो जो पीआईओज के लाभ होते हैं वही ओसीआई के लाभ में होते हैं, लेकिन कुछ ओसीआई का दायरा कुछ बढ़ा दिया जाता है, कुछ थोड़ा ज़्यादा लाभ मिल जाता है। जैसे कि ओसीआई जो है, ओसीआई को जीवन भर के लिए क्या होगा, अपने बाहर से भारत आने के लिए वीज़ा नहीं बनवाना पड़ेगा, यानी किसी भी विदेशी को, ओसीआई कार्ड धारक को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती जीवन भर। तो आपने देखा पीआईओज में 15 वर्ष का टाइम पीरियड था कि 15 वर्ष तक उसे वीज़ा नहीं बनवाना होता था, उसके बाद वीज़ा बनवाना होगा, लेकिन ओसीआई कार्ड धारक को जीवन भर वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती भारत आने जाने के लिए। तो आपने देखा ये लाभ हो गया ओसीआई कार्ड को। दूसरा क्या लाभ हो जाता है? दूसरा लाभ
होता है कि ये जो है पीआईओज जो ओसीआई है वो सभी कार्य कर सकता है और वही कार्य नहीं कर सकता जो पीआईओज नहीं कर सकता था। पीआईओज जैसे कि जैसे राजनीतिक कार्यों में पीआईओज भाग नहीं ले रहा था, यानी किसी भी राष्ट्रपति या गवर्नमेंट के किसी भी पद पर पीआईओज और ओसीआई दोनों भाग नहीं लेंगे। और जैसे कि पर्वतारोहण है, मिशनरीज है, तो यहाँ पर इनको पीआईओज और ओसीआई इन दोनों को रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं जा सकते यहाँ पर। कुछ जैसे कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर जाने की मनाही होती है तो पीआईओज और ओसीआई को नहीं जाएंगे। लेकिन ओसीआई जो है, ओसीआई को दूसरी कंडीशन की ओसीआई को और क्या लाभ मिलते हैं, जैसे ओसीआई को आपने देखा कि जीवन भर वीजा नहीं बनवाना पड़ा, कभी भी भारत आ सकता। दूसरी स्कीम क्या थी, जैसे पीआईओज को फिर 30 यानी मैक्सिमम वो पीआईओज जो है 180 दिन तक बिना वीज़ा के भारत में रह सकता था और फिर 180 दिन के बाद जब अगर एफआरआरओ के पास उसको साइन कराना पड़ता था, फॉरेन जो क्षेत्र विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिनियम के तहत। तो इसको क्या है, चाहे वो ओसीआई कार्ड धारक जो है व्यक्ति, इसको कभी भी आवेदन यानी इसको कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, कभी पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति को। यानी इसको एफआरआरओ के पास सिग्नेचर यानी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, इसको पंजीकरण से मुक्त रखा गया है। अगर फिर और क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे ओसीआई स्कीम के तहत क्या क्या और हैं, जैसे ओसीआई स्कीम के तहत आपने ये देखा इसको पंजीकरण नहीं कराना पड़ा। और ओसीआई स्कीम के तहत जो व्यक्ति है, व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यानी ओसीआई कार्ड के तहत जो पीआईओज था उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी अगर वो व्यक्ति आवेदन करने से पहले 7 साल तक की भारत में रह जाए। और ओसीआई कार्ड को भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर कंडीशन क्या है कि वो आवेदन करे जिस वक्त जब तो वो 1 वर्ष यानी पहले 1 वर्ष रहे भारत में और 1 वर्ष के बाद वो भारत के नागरिकता बनने के लिए आवेदन कर सकता है। जब भी वो आवेदन करे तो उसके 1 वर्ष पहले तक की वो भारत में निवास कर चुका हो और आवेदन के बाद वो 5 साल तक की भारत में रहे। अगर यानी जब भी वो आवेदन करता है ओसीआई कार्ड धारक भारत की नागरिकता लेने के लिए तो पहले आवेदन करने के से पहले 1 वर्ष भारत में रहे, 1 वर्ष भारत में रहे पहले पूर्व में, और जब भी उसको आवेदन करने के बाद 5 वर्ष तक भारत में रहे तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो आपने देखा कि ओसीआई और पीआईओ, अगर आपसे पूछा जाए क्या पीआईओज और ओसीआई को ख़त्म किया जा सकता है तो हाँ, यदि व्यक्ति चाहे तो खुद भी ख़त्म कर सकता है पीआईओज और ओसीआई को। पीआईओज और ओसीआई को अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है तो वो खुद भी ख़त्म कर सकता है या फिर भारत सरकार भी ख़त्म कर सकती है। भारत सरकार किन नियमों के तहत उसको पीआईओज और ओसीआई से वंचित कर सकती है, तो कुछ आधार है। अगर व्यक्ति ने गलत तरीके से अपनी नागरिकता ली हो, यानी गलत तरीके से उसने पीआईओज का उपयोग किया हो या ओसीआई कार्ड बनवाया हो, उसने गलत तरीके से उपयोग करके, गलत तरीकों को उपयोग करके इन स्कीमों को लेने के लिए, तो अगर भारत सरकार को पता चलता है कि अगर गलत तरीके से ये स्कीम ली गई है पीआईओज और ओसीआई की तो उसको ओसीआई कार्ड धारक से वंचित कर दिया जाता है या पीआईओज कार्ड धारक से वंचित कर दिया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर कैसे उसकी पीआईओज और ओसीआई समाप्त किया जा सकता है, दूसरा ये है कि जब उसे इन स्कीमों का लाभ मिला हो, यानी ओसीआई या पीआईओज का जब भी उसे लाभ मिला हो व्यक्ति को, और जब लाभ मिला हो तो उसके 5 वर्ष के पूर्व ही क्या हो जाए, 5 वर्ष के भीतर ही उसे 2 वर्ष का दंड मिल जाए। 5 वर्ष के भीतर ही उसे 2 वर्ष का दंड मिल जाए। 2 वर्ष का दंड यानी जेल वगैरह अगर मिल जाए, 2 वर्ष का दंड मिल जाए, ऐसी स्थिति में भी भारत सरकार उसे इन ओसीआई और पीआईओज से वंचित कर सकती है। तो आपने देखा कि पीआईओज और ओसीआई किन व्यक्तियों को ओसीआई कहा गया, किन्हें पीआईओज कहा गया, किन्हें एनआरआई का दर्जा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में जैसे नागरिकता संशोधन आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, अधिनियम 2015। तो 2015 में क्या हुआ, 2015 में ये जो अधिनियम था इसमें क्या हुआ, पीआईओज और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया। यानी पीआईओज जो थे और ओसीआई को क्या हुआ, मर्ज कर दिया गया, एक ही में मिला दिया गया। तो अब क्या हुआ, अब पीआईओज ख़त्म कर दिया गया। वर्तमान समय में क्या है, पीआईओज नहीं है, पीआईओज ख़त्म कर दिया गया और ओसीआई चालू है। ओसीआई कार्ड योजना के तहत ही दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। ओसीआई कार्ड योजना,
ओसीआई कार्ड योजना के तहत ही क्या हुआ, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। पीआईओज और ओसीआई कार्ड योजना के तहत दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया ओसीआई कार्ड योजना के तहत। अब क्या हुआ, अब जो ओसीआई कार्ड योजना के तहत वह व्यक्ति जो है, अगर जिसके पास ओसीआई कार्ड है, वह व्यक्ति और उस व्यक्ति की 4 पीढ़ियों तक ओसीआई कार्ड का लाभ मिलेगा। ओसीआई योजना के तहत उसको लाभ मिलेगा, यानी व्यक्ति को और उसकी 4 पीढ़ियों को ओसीआई कार्ड योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो आपने देखा पीआईओज खत्म कर दिया गया है, वर्तमान समय में ओसीआई स्टार्ट है, ओसीआई कार्य योजना। तो अगर जैसे कि वर्तमान मुद्दे कैसे उठते हैं, वर्तमान मुद्दे ये उठते हैं कि कौन से व्यक्ति की, अगर कोई भी बड़ा आदमी है जिसकी पीआईओज कार्ड धारिता खत्म की गई या ओसीआई कार्ड धारिता खत्म की गई या किसी को दी गई, तो ये बहुत करंट इशू बन जाते हैं। अगर इस पे अगर विवाद उठ जाते हैं जैसे, तो आप ये देख पाएंगे कि आपने एनआरआई देख लिया, पीआईओज देख लिया, ओसीआई देख लिया। तो वर्तमान समय में क्या हुआ, पीआईओज समाप्त कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा है कि इस समय वर्तमान समय में पीआईओज समाप्त कर दिया गया है और पीआईओज और ओसीआई को मर्ज करके ओसीआई कार्ड योजना स्कीम के तहत ओसीआई का दर्जा दिया गया। तो ओसीआई के तहत अब क्या हुआ, ओसीआई में क्या क्या लाभ होते थे कि ओसीआई कार्ड धारक को कभी भी वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो जब भी भारत आकर के कितने भी समय तक की रुक सकता था। जबकि पीआईओज कार्ड स्कीम के तहत क्या था, 180 दिन से ज़्यादा रुक जाने पर उसे एफआरआरओ के पास पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाता था। और फिर उसके बाद अगर देखा एनआरआई क्या होता था, भारतीय मूल का व्यक्ति होता था। और जो एनआरआई जो है व्यक्ति, वो किसी काम के उद्देश्य से बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है और 6 महीने से अगर ज़्यादा विदेशों में रह रहा है, उसका कामकाज 6 महीने से ज़्यादा का कामकाज जो है विदेशों में होता है, इसलिए उसे एनआरआई का दर्जा दे दिया जाता है। तो एनआरआई देखा, पीआईओ देखा, ओसीआई देखा। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है, जो ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो एनआरआई हैं, अप्रवासी भारतीय हैं। पीआईओज हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति हो गया उसके दादा दादी, नानी नाना या माता पिता में से कोई व्यक्ति जो है वो भारतीय मूल में यानी भारत में उत्पन्न हुआ हो 1935 के अधिनियम के लागू होने के पूर्व में या फिर 1935 अधिनियम के लागू होने के बाद में ऐसे क्षेत्र में रहा हो जो भारत का अभिन्न अंग बाद में बन गया हो, उसे भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, तो उसे पीआईओज का स्कीम का लाभ मिल गया हो। तो आपने देख लिया एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। अब आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे, तो एनआरआई जो व्यक्ति हैं, वोट देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई वोट नहीं दे सकते, ये लोग निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। और ये तो एनआरआई के लिए था। और जबकि अन्य जो हैं जैसे पीआईओज हैं, ओसीआई हैं, इन्हें कहीं भी भारतीय मूल में ना ही नागरिकता प्राप्त करने का, ना ही ये लोग मतलब पीआईओज और ओसीआई जो हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस का लाभ ले सकते हैं, यानी भारत सरकार के अधीन जो भी कोई भी सेवाएँ हैं जैसे उन पर नियुक्त नहीं हो सकते पीआईओज और ओसीआई। और ना ही निर्वाचन यानी वोट दे सकते हैं, ना ही नागरिक। आपने देखा नागरिकता कैसे मिल रही है इन्हें, तो नागरिकता आपने देखा कि जो पीआईओज कार्ड स्कीम है उन्हें वो 15, ये यहाँ पे 15 वर्ष ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 15 वर्ष तक की वो बिना वीजा के आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये आजीवन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओसीआई कार्ड धारक आजीवन बिना वीजा के आ सकते हैं। और यहाँ 7 वर्ष ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पीआईओज कार्ड स्कीम है उनको 7 वर्ष तक अगर वो भारत में रुक जाते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और यहाँ पे विदेशी जो हैं वो जब आवेदन करते हैं 1 वर्ष पूरा आवेदन के रुकना चाहिए भारत में, और आवेदन करने के बाद अगर 5 वर्ष तक की भारत में रुक जाते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाती है। और ये चीज़ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट की गई है किन 7 देशों के लोगों को पीआईओज नहीं माना जाता है। तो पीआईओज जो थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ईरान के लोगों को, ये जो 7 ये ईरान नहीं है यहाँ पर, ओके। तो 7 देशों के नागरिक कौन कौन थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो यहाँ पे ये जो 7 देशों के लोग थे इनको पीआईओज नहीं मिलेगा और ओसीआई कार्ड स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता। किन 2 देशों के नागरिकों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ओसीआई कार्ड का लाभ नहीं ले सकते। तो आपने देखा एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। यानी अगर इन टॉपिक को छोड़ दिया जाता तो आपके करंट का टॉपिक नहीं तैयार होता। आपके करंट में कोई भी मुद्दा आता कि एनआरआई का दर्जा किससे छीना गया या पीआईओ या ओसीआई, तो आप उन चीज़ों को कनेक्ट ना कर पाते। नागरिकता आपकी इन पॉइंट को छूने से, अगर आप इन पॉइंट को छोड़ देते तो नागरिकता आपका अधूरा रह जाता पॉइंट, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।